और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। भारत में कोरोना संकट पर अमेरिका लगातार मदद कर रहा है। लंदन में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। इस दौरान वैक्सीन, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर पर भी चर्चा की गई। पीएम मोदी से नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह ने कोरोना के हालात पर मुलाकात की। कोरोना काल में नौसेना की भूमिका के बारे में उन्हें अवगत करवाया। बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद टीएमसी चीफ ममता बनर्जी एक बार फिर विधायक दल की नेता चुन ली गई। ममता 5 मई यानी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन के नेता एमके स्टालिन 7 मई को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। 68 वर्षीय एमके स्टालिन पहली बार 14 साल की उम्र में पार्टी के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दिए। स्टालिन के पिता करुणानिधि 5 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जेपी नड्डा आज बंगाल दौरे पर हैं। नड्डा कोलकाता के आसपास के उन जिलों में जाएंगे जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई और मारपीट की गई। इसके अलावा नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी एक धरना भी देगी। प्रदेश के लाखों अभिभावकों को फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कोरोना काल के दौरान भी पूरी फीस भरने का आदेश दिया है। कोरोना पर सिटी स्कैन पर एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि माइल्ड इन्फेक्शन में सिटी स्कैन की कोई जरूरत नहीं, होम आइसोलेशन में रहने पर यह जरूरी नहीं है। इंटेक के 75वें स्थापना दिवस समारोह पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए कांग्रेस से जुड़ी ट्रेड यूनियन को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में हमने मजदूरों पर खास ध्यान दिया। इंटेक को असंगठित मजदूरों को संगठित करना चाहिए। पेट्रोल डीजल एक बार फिर महंगा हुआ। 18 दिन बाद महंगा हुआ पेट्रोल डीजल पर 15 से 20 पैसे दाम बढ़े। जयपुर में पेट्रोल 96.94 और डीजल 89.41 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। देश में कोरोना महामारी का खतरा बरकरार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में अब तक 81.77% मामले ठीक हुए। देश में करीब 34 लाख सक्रिय मामलों की संख्या बनी हुई है। देश में कोरोना के चलते पैदा हुए ऑक्सीजन संकट में भारतीय वायुसेना भी लगातार काम कर रही है। आज सुबह तमिलनाडु में वायुसेना का एक विमान यूके से 450 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना प्रबंधन की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर प्रदेश को ऑक्सीजन के उठाव के लिए अतिरिक्त टैंकर उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। देश भर में 24 घंटे में 3,57,229 नए मामले सामने आए। एक दिन में 3,449 लोगों की जान चली गई। मरुधरा में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। 24 घंटे में 17,296 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 154 की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना का कोहराम जारी है। एक दिन में रिकॉर्ड 448 मरीजों की मौत हुई। वहीं 18,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। अलवर शहर सहित सभी निजी अस्पतालों में कोरोना पीड़ितों को ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर विधायक संजय शर्मा कलेक्टर चैम्बर में धरने पर बैठ गए। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक अलवर को उसके हिस्से की पर्याप्त ऑक्सीजन गैस आपूर्ति नहीं होगी तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कोरोना में बेवजह सिटी स्कैन न कराने की सलाह दी। बोले बार बार सिटी स्कैन से कैंसर का खतरा होता है। 300 एक्सरे के बराबर एक सिटी स्कैन का रेडिएशन होता है। अजमेर के मित्तल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में ऑक्सीजन की कमी का संकट गहराने लगा, जिसके बाद वहां कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन ने खुद अस्पताल में भर्ती मरीजों को दे दी। सूचना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। टोंक शहर में कबाड़ की दुकान में देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर नगर परिषद की 2 दमकल मौके पर पहुंचे और समय रहते आग पर काबू पा लिया। जैसलमेर में सुजलान कंपनी में बड़ा हादसा हो गया। यहां पवन चक्की में भीषण आग लगी, जिससे पवन चक्की जलकर राख हो गई और करोड़ों का नुकसान हो गया। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ हाईवे पर रेड अलर्ट। लॉकडाउन में पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल नहीं भरने से गुस्साए बदमाशों ने कर्मियों को लाठियों से जमकर पीटा। आक्रोशित बदमाशों ने पेट्रोल भरने की मशीन पर भी लाठियों से वार कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो चुकी है। कोरोना काल में सिरोही से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां पैसों के अभाव में एक शव को एम्बुलेंस भी नसीब नहीं हुई। आखिरकार परिजन शव को ऑटो में ले जाने को मजबूर हुए। यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी को सियासी तौर पर बड़ा झटका लगा। अयोध्या से लेकर मथुरा और काशी समेत प्रदेश भर में सपा ने बीजेपी को करारी मात दी। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जगमोहन मल्होत्रा का निधन हो गया। 94 साल की उम्र में उनका निधन दिल्ली में हो गया। जगमोहन मल्होत्रा कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। पीएम मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया। चेन्नई सुपर किंग्स ने गेंदबाजी कोच लक्ष्मीपति बालाजी के कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने से बीसीसीआई दिल्ली में होने वाले अगले कुछ आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग मैचों को लेकर असमंजस की स्थिति में है।
और अब बात मरुथरा में कोरोना की बेकाबू रफ्तार की। मरुथरा